नमस्कार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। गोंदलपुरा में जो बवाल हुआ उसके बाद सियासत गर्म है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में अडानी परियोजना को लेकर चल रहे विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। सोमवार को प्रस्तावित जनसुनवाई से पहले फर्जी रैयत धारकों को गांव बुलाए जाने के आरोप को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद सभा को रद्द करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला। अंबा प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से गिरिडीह से फर्जी रैयत धारकों को बड़कागांव लाया गया, उससे स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़कना स्वाभाविक था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए स्थानीय जनता की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यदि कोई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड बीजेपी या स्थानीय विधायक के सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो साफ नजर आता है कि वो अडानी प्रोजेक्ट के पक्ष में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज उठाने की बजाय ये लोग कॉरपोरेट हितों की पैरवी कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अंबा प्रसाद ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि सरकार और प्रशासन ने जनता की आवाज को दबाने की कोशिश जारी रखी तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने साफ कहा कि बड़कागांव की जनता अपनी जमीन, जंगल और भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। बड़कागांव में अडानी परियोजना को लेकर चल रहा विरोध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं और जनता की मांग पर क्या फैसला लिया जाता है। सब एक ही तरह का, बहुत सारे नेताओं को मतलब बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जी, बीजेपी झारखंड से पोस्ट हुआ है। आदित्य साहू जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी पोस्ट किया है, और रोशन लाल चौधरी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी पोस्ट किया, जबकि वो क्षेत्र के हैं, उनको नहीं करना चाहिए था कम से कम। लेकिन बीजेपी के सभी लोग एक ही सुर ताल में एक ही चीज़ सोशल मीडिया में डाले हैं, और जो अडानी के लोग हैं, जो वो लोग बोल रहे हैं ये वही बोल रहे हैं। अडानी के लोग बोल रहे हैं कि गुंडों के द्वारा रैयतों को पिटवाया गया। जो रैयतों के बारे में बोल रहे हैं वो बाहरी लोग हैं, जो गिरिडीह और हजारीबाग से भेजे गए गरीब बेचारे लोग हैं, जिनको 2-5 हज़ार में भेजा गया। और सब उसी सुर पे सुर मिला के मतलब ये साबित करना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो बाहरी लोग हैं वो रैयत थे और बाकी गुंडे थे, ताकि वहाँ पे केस दर्ज हो जाए और मतलब सैकड़ों लोगों को ये जेल में डालने का कोशिश कर रहे हैं अडानी को मदद पहुंचाने के लिए। और ये सारा पोस्ट अडानी को फ़ायदा दिलाने के लिए किया गया है, क्योंकि अडानी भी यही बोल रहा है जो ये लोग बोल रहे हैं। तो ये देखिए कि कैसे ये लोग अडानी के साथ मिले हुए हैं, और कोई भी किसी भी तरह का ना एक्टिविटी, ना कोई पोस्ट हुआ है जो अडानी के खिलाफ ये लोग के सोशल हैंडल से पोस्ट हुआ है, या कोई भी ऐसा बयान नहीं है इन लोगों का जो अडानी के खिलाफ है, चाहे सांसद हो या विधायक हो। आप देख लीजिए इनके सोशल मीडिया में, जब सब रद्द हो जाता है तो जनता की जीत हुई, रद्द हो गया। जब रद्द हो जाता है तो जाते हैं क्रेडिट लेने की स्थगित हो गया बोल देते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि रद्द हुआ कि स्थगित हुआ। उसी तरह से ये विस्थापन आयोग का गठन का जो क्रेडिट लेने के होड़ में रहते हैं, कभी मीडिया में फॉलो अप में ही एक इन्होंने आवास है वो पीबीएनएल का ही। अच्छा, एक और चीज़ है, इन्होंने अभी कोई इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि ये जो पतरातू में अभी हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने आपको बताया कि एनटीपीसी से ये अपना घर बनवा रहे हैं। जो हमने टेंडर का कॉपी भी आप लोगों को दिया था, जिसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक टॉयलेट इन रेसिडेंस ऑफ एमएलए रेसिडेंशियल हाउस, और हाउस रिपेयर भी लिखा हुआ था। तो ये बोलते हैं कि जिस घर में ये रहते हैं, खुद से सुन लीजिए क्या बोलते हैं। वो पीबीएनएल का ही आवास है, और पीबीएनएल ने ही टेंडर करके वहाँ शौचालय का निर्माण करवा रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि आपका एक क्षेत्र है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का, एक जो देखिए ये बोलते हैं हम पीबीएनएल, अभी आप सुन लिए ना, ये खुद बोल रहे हैं पीबीएनएल के आवास में रहते हैं। पीबीएनएल मतलब एनटीपीसी के आवास में रहते हैं। तो क्या ये एनटीपीसी को रेंट दे रहे हैं इतना दिन से? और अगर एनटीपीसी के आवास में रह रहे हैं तो एनटीपीसी का के खिलाफ ये कैसे बोल पाएंगे? हम आपके माध्यम से माननीय विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी को बताना चाहते हैं कि हम बहुत
हैरान है कि एक विधायक को ये नहीं पता कि 10 साल से वो किसके आवास में रह रहे हैं। आप जो आवास में रह रहे हैं वो शेष परिसंपत्ति का आवास है। आप हमसे जान लीजिए, वो शेष परिसंपत्ति का आवास है जो पीवीएनएल का नहीं है। आप एनटीपीसी को रेंट नहीं दे रहे, आप पता नहीं किसको रेंट दे रहे हैं या रेंट दे भी रहे कि नहीं दे रहे। आप सोचिए कि ऐसे लोग जिनको ये भी नहीं पता है कि 10 साल से वो कहाँ रह रहे हैं, ये क्षेत्र का विकास कहाँ करेंगे, और ये खुद बोल रहे हैं कि ये पीवीएनएल आवास मतलब एनटीपीसी आवास में रह रहे हैं। हमने पीआईएल किया है हाई कोर्ट में, और अब जवाब इनको देना पड़ेगा एनटीपीसी के पदाधिकारी को कि किस नियमों के आधार पे ये टेंडर निकाला गया, और बहुत जल्द सभी अधिकारियों को कटघरे में खड़े होकर ये सारा जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सभी पदाधिकारियों से ये कहना चाहती हूँ, हजारीबाग के पदाधिकारियों से, कि बड़कागांव का जो हालत है वो बहुत ही बदहाल हो चुका है। अपना जो दायित्व है उसको निभाना बहुत ज़रूरी है इन लोगों को, नहीं तो फिर जो कल इतना बड़ा भयावह स्थिति जो देखने को मिला, जब जनता जब समझ जाती है कि कोई नहीं है, कोई नेता विहीन हो जाती है, जब कोई मतलब कोई डायरेक्शन देने वाला आदमी नहीं रहता है, तो फिर वहाँ पे इंसान कुछ भी करता है। हमारे गोंदलपुरा के लोग काफ़ी समझदार थे कि वो सूझबूझ से काम लिए, लेकिन जिस तरह का हालात ये लोग बना रहे हैं, कोई आक्रोश में कोई कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाए बड़कागांव का। अभी जो ईडी बंगाल पहली बार नहीं आई, 3 बार आई है और तीनों बार मार खा के गई है। आप देखिए कि किस तरह से ये लोग इलेक्शन खेल रहे हैं, और ये इस तरह का इलेक्शन के समय इस तरह का प्रोपेगेंडा और इस तरह का नाटक हमने कभी नहीं देखा आज तक। आप सोचिए कि 3 बार ईडी मार खा के जाती है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्या कोई भी व्यक्ति अगर फाइल लेके ईडी के हाथ से निकल जाएगा तो ईडी उसको छोड़ देगी? ईडी कोई मजाक हो गया है? आप बताइए कि ईडी को तो ये लोग मजाक बना ही दिए हैं। ईडी एक सर्वोच्च जांच एजेंसी है इंडिया का, और वो जब ज़रूरत पड़ता है कोई मुख्यमंत्री जी को जेल भेज देती है, और जब ज़रूरत पड़ता है ईडी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इलेक्शन के समय होता है। और टीएमसी और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं बंगाल में। यही कारण है कि ईडी बार बार मार खा के जा रही है, लेकिन कोई किसी पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ये लोग इलेक्शन के समय यही करते हैं, क्योंकि बीजेपी को ना ही कोई स्कोप है बंगाल में जीतने का, और ना ही कोई इंटरेस्ट है वहाँ पे लड़ने का। तो बीजेपी अपना सेटिंग करके टीएमसी बीजेपी साथ साथ वहाँ पे ईडी जाती है, पूरा एकदम पहले से सारा चीज़ तैनात रहता है। आप सोचिए कि वहाँ पे डीजीपी राजीव कुमार भी है ममता बनर्जी जी के साथ, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी है, वहाँ पे बहुत सारे आईएएस भी हैं, आईपीएस भी है, और सब लोग मिलके फाइल ले रहे हैं ईडी से और उसको ऐसा कब्जा कर रहे हैं। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो है, सेंट्रल होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री के तरफ से एक भी कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होता है। कोई आईएएस के ऊपर नहीं, कोई आईपीएस के ऊपर नहीं, कोई चीफ सेक्रेटरी के ऊपर नहीं, कोई डीजीपी के ऊपर नहीं। तो आप समझ सकते हैं जब किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है तो ये दिखाया जा रहा है कुछ और लोगों के बीच में एक मतलब एक फ्रेम तैयार किया जा रहा है। तो ये जो इससे पहले तो कोई शाहजहां नाम का एक गुंडा वो ईडी के अधिकारी का सर फोड़ दिया था, उसमें भी ईडी ने कुछ नहीं किया। अब तो ईडी के लोगों पे दया आता है। मेरे घर में भी ईडी 2-3 बार आई है, लेकिन हम बहुत भद्रता से पेश आए हैं। लेकिन बंगाल जाने के बाद लगता है कि हमको भी फाइल लेके भाग जाना चाहिए था क्या। लेकिन ये मजाक नहीं है। मतलब सोचिए कि इस पूरे प्रकरण के बाद बीजेपी भी रैली निकालती है और टीएमसी भी रैली निकालती है। ममता बनर्जी के पीछे आप देखिए हज़ारों लोग और बीजेपी के पीछे 12-13 लोग। मतलब ये साफ है कि वहाँ पे कानून का राज नहीं है, शासन का राज चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईडी वेस्ट बंगाल नहीं बांग्लादेश गई थी। ऐसा लग रहा है जैसे फेडरल स्ट्रक्चर को ये लोग नहीं मानते। और अब ममता बनर्जी एक एग्जाम्पल सेट की है। अब कहीं पे भी ईडी जाएगा तो सब लोग बोलेगा ममता बनर्जी फाइल लेके भाग गई, उनको तो कुछ नहीं हुआ, हम भी भाग जाएंगे। अब तो मजाक बना ही चुका है ईडी अपना। इससे पहले भी
ईडी मार खा चुका है कई बार। तो हम बस ईडी के अधिकारियों को बचाने का अपील करते हैं और ईडी के अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके शहादत पे कमल खिलेंगे और राजनीति के गुल खिलेंगे। और ये ईडी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इलेक्शन में हो रहा है। और ये अधिकारियों को अब तो वित्त विभाग जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री के, उनको एक कोष बनाना होगा कि जब भी ईडी के अधिकारी कहीं जाते हैं, अगर उनको कोई अटैक करता है, कोई मारता है, तो उनका इलाज कराने का एक कोष रखे, या फिर उनका लाइफ इंश्योरेंस बनाने का एक अच्छा सा मतलब एक बजट रखा जाए ईडी के अधिकारियों का, क्योंकि इनका तो मजाक बना ही चुके हैं ये लोग। और ये कुछ ये हिम्मत और ये वो नहीं है, ये दोनों मिली भगत है। ये पहले से प्लान रहता है। आप सोचिए, माइक लेके वो भाषण भी तुरंत देने लगती है। सारा चीज़ आप देखिए कि कैसे सारा एकदम टाइम, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेके सीधा कैबिनेट फाइल कर देते हैं। ये लोग पहले से ही सारा तैयारी में है, क्योंकि चुनाव में ये नियम है कि जितना ममता बनर्जी बीजेपी को गाली देगी उतना फ़ायदा उनको होगा, उतना फ़ायदा बीजेपी को होगा। ये एक दूसरे को जितना गाली देते हैं, चुनाव के समय एक दूसरे को गाली वाला ही राजनीति करते हैं, और ये इनका इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। मैडम, एजेंसी पर जो आपने टिप्पणी की है, ये टिप्पणी को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें या व्यक्तिगत? देखिए, ये तो हम बोल रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है। ये बंगाल में मैच फिक्सिंग है टीएमसी और बीजेपी का। आप सोचिए कि 3-3 बार ईडी मार खा के आ रही है। ये मजाक है? इतने आईएएस आईपीएस दिखे, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब खड़े हैं। वहाँ तो कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है, संविधान का धज्जी उड़ाया जा रहा है। ये तो मजाक ही है ना। और सारे लोग में क्या संदेश जा रहा है? कौन अब ईडी को मानेगा? सभी चीज़ों का तो मजाक बना दिया है। बंगाल